आप देख रहे हैं पहरेदार आंखें यूट्यूब चैनल। शुरुआत करते हैं खबर की। न्यायपालिका में जारी मुकदमों के बोझ को कम करने और वादी प्रतिवादियों को सरल और सुलभ सस्ता न्याय दिलाने के उद्देश्य से लोक अदालतों का आयोजन कई दशकों से होता चला आ रहा है। इसी क्रम में रामपुर न्यायालय परिसर में आगामी 10 मई को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के बैनर तले राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। रामपुर के जिला जज सत्य प्रकाश त्रिपाठी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं, तो वहीं अपर जिला जज प्राधिकरण में सचिव की हैसियत से कार्यरत हैं। जिला जज सत्य प्रकाश त्रिपाठी और अपर जिला जज कुलदीप सिंह की अगुवाई में 10 मई को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के बैनर तले राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन को लेकर व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है। वहीं एडीजे कुलदीप सिंह ने लोक अदालत में लघु वादों के निपटारे के लिए लोगों को इसमें शामिल होने की प्रक्रिया को सरल भाषा में समझाया है। क्या कहते हैं एडीजे कुलदीप सिंह, सुनाते हैं उन्हीं की ज़बानी। जी सर, जानना चाहेंगे लोक अदालत लग रही है, क्या इसका मोटिव है और किस तरीके से इसमें मुकदमे सुने जाते हैं? जी, ये बात सही है। अभी 10 मई को हम लोगों की राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जो कि पूरे ही देश में किया जाता है। हर 1-2 महीने बाद हम लोग अक्सर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन करते हैं। हमारे रामपुर जिले में भी हम लोग इसको मई की 10 तारीख को आयोजन कर रहे हैं और इसमें हमारा लक्ष्य रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग मुकदमे इसमें डिसाइड कराएं सुलह समझौते के आधार पर। तो पार्टीज को हम लोग अपने स्तर से नोटिस भेजते हैं और यहाँ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से बैंक के जो कर्मचारी हैं, बैंक के जो लोग हैं, विभिन्न बैंकों के रामपुर के, वो सभी नोटिस भिजवाते हैं। और हम चाहते हैं कि इसी के माध्यम से जनता यहाँ पर आए और अपने जो मुकदमों को सुलह समझौते के आधार पर खत्म कराए। सर, सुलभ न्याय की बात की जाती है, तो क्या लोक अदालत में ऐसा होता है सुलभ और सरल न्याय मिलता है? हाँ जी, बिल्कुल। लोक अदालत का पर्पस ही ये है कि लोक अदालत में जो भी निस्तारण होता है वो बहुत ही आसान तरीके से होता है। उसमें मात्र एक एप्लीकेशन देकर आप अपने मुकदमे को डिसाइड करा सकते हैं और इसमें कोई भी किसी भी तरह का खर्चा भी नहीं होता है पार्टियों का। और अगर कोई मुकदमा आपका पहले से ही न्यायालय में चल रहा है और उसमें सुलह समझौता करा के आप लोग खत्म कराते हैं उस मुकदमे को, तो आपने जो कोर्ट फीस वगैरह कोर्ट में दाखिल की है वो भी वापस दिला दी जाती है। तो ये सुलभ ही है और उस हिसाब से सही भी है, ताकि जिन लोगों ने मुकदमे किए हैं उनके पैसे भी वापस आते हैं और एक आपसी भाईचारा भी कायम रहता है। सर, क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है सर इसमें, जब कोई आदमी अपना मुकदमा या वाद जो उसमें इसमें डिसाइड कराना चाहता है, तो सर क्या किस तरीके से कोई काउंटर वगैरह क्या कुछ ऐसा कुछ? नहीं, कोई इसमें कोई ऐसी जटिल प्रक्रिया नहीं है। अगर किसी भी वादकारी को जिसका मुकदमा न्यायालय में लंबित है या चल रहा है, छोटे मोटे विवाद है, जैसे कि हम अक्सर पाते हैं शहरों में, गाँव में, किसी नाली को लेकर ही आपस में 2 पार्टियों में विवाद हो गया है। अब वो पक्ष चाहता है कि चलिए वो बात को खत्म करके सुलह समझौते के आधार पर खत्म किया जाए। तो जो वो मुकदमा जिस न्यायालय में है, वहाँ के जो पीठासीन अधिकारी हैं, जज साहब हैं, उनके पास ये रिक्वेस्ट की जा सकती है कि सर हमारा ये मुकदमा लोक अदालत आ रही है, उसमें नियत करा दिया जाए। तो कोर्ट की तरफ से भी और हमारे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से भी पूरी सहायता उनको मिलती है ताकि उनका जल्द से जल्द मुकदमा खत्म करा दिया जाए। तो कोर्ट में भी वो एप्लीकेशन दे सकते हैं और हमारे यहाँ भी आ सकते हैं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण। तो सर, जिस तरीके से जो परिवार न्यायालय में ये देखने को मिलता है कि जो आपकी जो लोक अदालत लगती है उसमें बहुत से परिवारों को लोक अदालत में एकजुट कराया, तो सर उसकी प्रक्रिया क्या होती है और किस तरीके से? परिवार न्यायालय में ये बात सही है। परिवार न्यायालय में हम लोगों के ज़्यादा चांसेस होते हैं कि सुलह समझौते के आधार पर मुकदमा निस्तारित हो जाएगा, क्योंकि वो एक ही परिवार का आपसी एक झगड़ा होता है जो कि किसी ना किसी कारण से न्यायालय तक आ जाता है, जैसे पति पत्नी में जनरली हम लोग देखते हैं। तो ऐसे मामलों में जो हमारे पीठासीन अधिकारी हैं परिवार न्यायालय के, वे भी भरसक प्रयास करते हैं कि पक्षों को समझाया जाए कि जो छोटे मोटे विवाद हुए थे उनको खत्म करके एक साथ रहें। और हमारे पास भी पूरा एक मीडिएशन सेंटर बना हुआ है जिसमें भी हम पति पत्नियों को बैठा के अपने ट्रेंड मीडिएटर्स के माध्यम से या हम स्वयं भी ये बात समझाते हैं उनको
और अगर उनको समझ आती है कि हाँ ये सुलह से ख़त्म कर लेना चाहिए, परिवार को आगे बढ़ाना चाहिए, तो इस तरीके से मुकदमे ख़त्म करके परिवार न्यायालय में भी डिस्पोजल करा सकते हैं। खास मैसेज सर आप सचिव हैं सर? हाँ बिल्कुल, मेरा तो ये सभी से निवेदन रहेगा कि अभी आगामी नेशनल लोक अदालत हम लोगों की 10 मई को आ रही है। सेकंड सैटरडे है, दूसरा शनिवार है, छुट्टी का दिन है, और जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अपने केसों को निस्तारण करा सकते हैं, और अगर किसी भी पक्ष को लगता है कि उनका मुकदमा अब सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित हो सकता है, तो वो हमारे यहाँ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में आकर मिल सकते हैं, या संबंधित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से भी निवेदन कर सकते हैं कि इस मुकदमे को लोक अदालत में खत्म करा दिया जाए। और हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मुकदमे लोक अदालत से निस्तारित हो, ताकि एक आपसी भाईचारा बना रहता है, और समय की बर्बादी भी से भी बचा जाता है, और पैसे की बर्बादी से भी बचा जाता है। भारत में लोक अदालत का इतिहास। भारत में लोक अदालत की स्थापना वैकल्पिक विवाद निपटान प्रणाली के रूप में की गई थी। इसका औपचारिक गठन 1987 में कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम के तहत हुआ। हालांकि लोक अदालत की अवधारणा हमारे देश में इससे पहले भी मौजूद थी, और कुछ राज्यों में 1980 के दशक की शुरुआत में इसे प्रयोगात्मक रूप से शुरू किया गया था। 1982 में पहली लोक अदालत का आयोजन चेन्नई में किया गया था। 1987 में कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम पारित हुआ, जिसके तहत लोक अदालतों को कानूनी मान्यता मिली। 1995 में यह अधिनियम पूरे देश में लागू हुआ। खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए आप पहरेदार आंखें यूट्यूब चैनल।